नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। मैट्रिक की परीक्षा में लहराया प्रतिभा का परचम। स्टेट टॉप 10 में जिले के 3 होनहारों ने दिखाया 10 का दम। फिरौती नहीं, प्रेम प्रसंग में हुई सोनवर्षा के एएसआई पुत्र की हत्या। प्रियम ने दोस्तों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। भगवा रंग में रंगा शिव शक्ति योग्य आश्रम से पर्वत तक की सड़कें। स्वामी अगमानंद ने दिया शांति और सद्भाव का संदेश। और उफान पर है भागलपुर से हवाई उड़ान की मांग। हर वर्ग के लोग आंदोलन में ले रहे हैं भाग। अब खबरें विस्तार से। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम इस वर्ष भागलपुर के लिए उपलब्धियों भरा और उत्साहित करने वाला है। 38 जिलों वाले बिहार में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट की सूची में जिले के 3 होनहारों ने स्टेट टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले इन होनहारों में 2 छात्रा और 1 छात्र हैं। नवगछिया स्थित हाई स्कूल पुनामा प्रताप नगर की अंशु कुमारी का राज्य स्तर पर 6ठा रैंक है, जबकि झंडापुर के इनके हाई स्कूल की श्वेता भारती 8वें स्थान पर रही। वहीं सनहौला प्रखंड के तारड़ हाई स्कूल के आनंद कुमार ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। भागलपुर के 310 स्कूलों के छात्र छात्राओं में अंशु कुमारी जिला टॉपर हैं, तो श्वेता भारती दूसरे और आनंद कुमार तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौनिहालों का लालन पोषण ग्रामीण परिवेश में हुआ है। अंशु के पिता मजदूरी करते हैं, तो श्वेता के पिता छोटी मोटी परचूरन की दुकान चलाते हैं। वहीं आनंद के पिता LIC एजेंट हैं। मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग के ये अभिभावक आज जिले के आदर्श बन गए, जिन्होंने अपना पेट काटकर बच्चों को सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। कोचिंग में भी सर पढ़ाते थे और स्कूल में भी सर पढ़ाते थे। दोनों को रिवाइज करती थी। 6ठा स्थान आया, कितना खुशी बुझा रहा है? बहुत खुशी। और आगे क्या करने का सोची है? आगे स्वरोजगार के प्रति आत्मनिर्भर बनना चाहते। सोनवर्षा के एएसआई पुत्र रोहित कुमार का अपहरण कर हत्या करने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि रोहित की हत्या प्रेम प्रसंग में बहन के प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर की है। इस मामले में पुलिस ने बहन के प्रेमी प्रियम को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने 2 और युवकों का नाम बताया जो हत्या में शामिल हैं। प्रियम की निशानदेही पर पुलिस ने खून लगा कपड़ा, चाकू, 2 मोबाइल और 2 बाइक जब्त किया है। रोहित की बहन के साथ प्रियम का प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर रोहित ने कुछ दिन पहले प्रियम की पिटाई कर दी थी। पिटाई से गुस्साए प्रियम ने अपने दोस्त सुंदरम और शिवम के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में बाधा बने रोहित को रास्ते से ही हटा दिया। बाद में इसे अपहरण जामा पहनाकर रोहित के मोबाइल से 45 लाख की फिरौती मांगी। छापेमारी में बीहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह और गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के साथ नवगछिया DIU की टीम शामिल थी। घटना ये था, जो मृतक रोहित है, रोहित के बहन के साथ प्रियम का लव अफेयर चलता था, बहुत दिनों से चलता था। ये जानकारी घर वालों को भी हो गई थी। आज से लगभग 1-2 महीना पहले मृतक अपने छोटा भाई के साथ, एक भाई के साथ प्रियम की पिटाई भी किया था और उसे धमकी भी दिया था कि आप इस चीज से दूर रहो। लेकिन प्रियम लगातार कोशिश करता था मिलने जुलने का और परेशान करने के लिए। तो प्रियम को लगा कि रोहित मेरे रास्ते में बाधा है और उसने 2 लड़का, एक सुंदरम है उसी गांव का, उससे बात किया। फिर एक शिवम लड़का है जिसका वह ननिहाल पड़ता है, घर जमालपुर पड़ता है, उससे बात किया और पूरे घटनाक्रम को ये सेट किया। उस दिन भर सुबह से ही उसके गतिविधि पे लोग नजर रखे हुए था। स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर पीरपैती में कन्या मध्य विद्यालय शेरमारी के स्काउट गाइड की छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सदर अस्पताल के डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, डॉक्टर दिनकर प्रसाद सिंह और डॉक्टर अवधेश तिवारी ने छात्राओं को इन बच्चों को पॉलीथीन से हो रहे रोग और प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प दिलाया। डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं की मदद से स्वच्छता पर जन जागरूकता चलाई जाएगी। छात्राएं स्लोगन, कविता, पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगी। प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विद्यालयों के साथ समाज के नागरिकों के साथ भी चलाया जा रहा है। मौके पर प्राचार्य सुबोध कुमार पांडे, मोहम्मद नूर हसन अंसारी, सुनीत रंजन समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे।
हैदराबाद में होने वाले राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में अंग जनपद की मंजूषा कला और मधुबनी की मिथिला पेंटिंग विविधता में एकता का संदेश देगा। इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में बिहार से मंजूषा कला और मधुबनी कला भी शिरकत कर रहे हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आमंत्रण पर भागलपुर के मंजूषा कलाकार पवन कुमार सागर और वर्षा महोत्सव में भाग ले रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक महोत्सव में टिकुली कलाकार सुमन और शुभम सुमन को भी आमंत्रित किया गया है। मंजूषा कलाकार मनोज पंडित ने कहा कि अंग जनपद की कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। यह अंग वासियों के लिए गौरव और खुशी की बात है। भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 पर शुक्रवार को स्वामी आगमानंद के शिष्यों से सड़कें पटी रहीं और पूरी तरह लोग भगवा के रंग में रंग गए। सैकड़ों की संख्या में बाइक पर युवा भगवा झंडा थामे और जय श्री राम के नारे से लोगों को नववर्ष के स्वागत का आमंत्रण दिया। शोभा यात्रा के आगे आगे रथ पर सवार स्वामी आगमानंद चल रहे थे। उनके पीछे बाइक सवारों का जत्था चल रहा था जो आश्रम से चलकर साहू पर्वतता पहुंचा। इस अवसर पर स्वामी आगमानंद ने कहा कि भारतीय हिंदू नववर्ष काल चक्र गणना की वैज्ञानिक और व्यवहारिक पद्धति पर आधारित है। उन्होंने लोगों से इस नववर्ष के अवसर पर समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेने की अपील की। भागलपुर से हवाई सेवा की शुरुआत की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब जन आंदोलन में परिणत होने लगा है। आंदोलन के 11वें दिन धरना स्थल पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिना हवाई सेवा के भागलपुर का विकास नहीं हो सकेगा। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह ने कहा कि हवाई सेवा भागलपुर का हक है और इसकी उपेक्षा अब सहन नहीं होगी। बुधवार को नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने धरना स्थल पर जाकर आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। सरकार के कान में जू भी जाएगी और भागलपुर से प्लेन भी उड़ेगा, ऐसी विश्वास है हम लोगों की। और ये धरना हमारा लगातार चलता रहेगा। ये जनमानस का धरना है, ये भागलपुर के वासियों का धरना है। ये यहाँ पर कोई दल नहीं है, यहाँ पर कोई जाति नहीं है, क्योंकि जाति पाति से अब उठकर हम लोग भागलपुर के लिए सोच रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ से हवाई जहाज भी उड़ेगा। नाथनगर स्थित मनस्कामना नाथ मंदिर में 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ के पूर्व विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं माथे पर कलश लेकर मारवाड़ी पट्टी होते हुए नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी पहुंची। वहां से जल लेकर ये महिलाएं मंदिर पहुंची, जहां कल से शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ होगा। यहां कलश स्थापना के बाद आचार्य माना शुक्ला और यजमान शंकर राज पटेल 13 विद्वान ब्राह्मणों के साथ 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। मंदिर के उपाध्यक्ष संजय कुमार झा, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी, सचिव रविंद्र प्रसाद भगत, युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव और पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉयज की हड़ताल के कारण शहर के लोगों को शुक्रवार को ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड की सप्लाई नहीं हो सकी। अपनी मांगों को लेकर जोमेटो कंपनी के राइडरों ने सीएमएस स्कूल के मैदान में धरना प्रदर्शन किया। जोमेटो राइडरों का आरोप है कि कंपनी हम लोगों का आर्थिक शोषण कर रही है। हमें मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ तक बाइक के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल भी नहीं दिया जाता है। धरना प्रदर्शन में जोमेटो राइडर प्रवीण, पंचम कुमार, साजन कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। चाहते हैं कि जो हमारा पहले सिस्टम था हमको वही सिस्टम दे दीजिए। जब से गिग्स आया है, जब से हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। पहले सिस्टम क्या था? पहले था कि हम सबको रेस्टोरेंट जाने का भी किलोमीटर मिलता था, 6 रुपया दिखता था उसके अंदर, और वहाँ से जाकर के डिलीवरी करने का भी पैसा मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हम सबको पता नहीं चलता, कभी 20 टका देता है, कभी 30 टका देता है, कुछ समझ में नहीं आता। और लास्ट में पे आउट हमको 600-500 होता है, और पहले 1000 रुपया कमा लेते थे और 300 का तेल जलता था, अब 400 का तेल जलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले पहला हमारा रेट कार्ड हो जाए, या फिर ये भी रहे, या तो ये रहेगा तो इसमें हमको पैसा ज्यादा चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।